अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है मेरी अम्मी के घर से। लास्ट 2 डेज़ जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मैं रुकने गई हुई थी। क्यों रुकने गई थी मैं आगे बताती हूँ। और ये था मेरा भांजा मोहम्मद मूसा, मेरी बहन का बेटा। और बस वो झूले में झूल रहा था, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। असल में घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सीढ़ियों की जो है वो मार्बल वगैरह चेंज हो रहे थे। तो बच्चों ने जाना भी था, ऊपर से नीचे उतरना था, स्कूल जाना था, आना था। तो उस प्रॉब्लम की वजह से कि जो है काम में डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर हम लोग जो है वो 2 दिन के लिए मैं अपने घर रहने के लिए चली गई थी। तकरीबन मैं गई हूँ ट्यूसडे वाले दिन और मैं आई हूँ थर्सडे की रात को। तो फिर फ्राइडे को बच्चे यहीं से स्कूल गए थे, घर से, अपने घर से। ये है वरीशा, मेरे भाई की बेटी। बच्चे जो है माशाल्लाह अब घर में मूसा के बाद जो है वो और भी हो गए हैं माशाल्लाह। जब ये लोग मिलते हैं तो इतना ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा, इतना ज़्यादा फैलावा करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये तो अभी बहुत ही छोटा है, ये तो सिर्फ बस देखता रहता है सबको और खुश होता रहता है। जी क्या हुआ मूसा? क्या हुआ? क्या हुआ मूसा? मेरा नाम टीना है, एरियल। आई वेटिंग में क्या? मूसा, मूसा Guys, Walisha said his name is Musa and Walisha said Mustada. किरफायरा, जैकेट और सॉक्स पहनो बेटा, जल्दी से, शाबाश। बेड पे बैठ के बिस्किट नहीं खाते बेटा, चूरा गिरेगा। उठो। बस शाम का टाइम है, बच्चों को पढ़ने बिठाया, उनको होमवर्क करवाना था थोड़ा सा मुझे, और चाय वाय हम पी रहे थे। उसके बाद जो है मैं चली गई थी अपने मामा के घर अपने भाई के साथ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने के लिए। और ये पीछे से जो है वो बच्चों की मस्तियाँ चल रही थी। अरे बहुत पागल करते हैं, जब ये लोग मिलते हैं तो इतना शोर शराबा करते हैं कि इनको खामोश करवाना, सिर्फ जिस वक्त ये सोने लेटते हैं ना तभी ये खामोश होते हैं। तो बस फिर मैं चली गई थी मामा के घर और वहाँ से आई थी। तो फिर नेक्स्ट डे जो है बच्चों को यहीं से स्कूल भेजना था मुझे। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। किस्वायरा को उठा दिया था मैंने 6:15 पे, 6:20 पे उठाया था, क्योंकि मुझे यहाँ से भाईजान के साथ छोड़ने जाना था। तो फिर ये है कि वहाँ पर जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ वहाँ पर वैन ना लेने आती है ना छोड़ने आती है, ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। तो सुबह सुबह जो है वो किस्वायरा को उठाया, नाश्ता वाश्ता करवाया, रेडी करवाया, और 7:15, 7:20 पे जो है वो मैं बच्चों को लेके निकली स्कूल छोड़ने के लिए। और आयरा को जो है वो मैंने सेंटर में बिठाया था, अच्छी तरीके से कवर कर दिया था, 2-2 जैकेट्स पहनाई थी किस्वा को आगे बिठाकर। बैठिए। हाय। चलो 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 चलो। चलो वेट आयरा, वेट, कम। होल्ड योर बॉटल। ओके, अल्लाह। बस जैसे ही मैं बच्चों को छोड़कर घर आई हूँ तो मेरी बहन ने जो है वो, उसे पता था मैं रुकने आऊँगी, तो उसने जो है वो डोसा बनाने की तैयारी पूरी की हुई थी। बैटर पूरा तैयार किया हुआ था। सुबह सुबह जो है वो 7:30 पौने 8 हो रहा होगा, तो उसने कहा मैं गरम गरम बना रही हूँ और जो है ना तुम खा लो बैठकर। साथ में उसने नारियल की चटनी बनाई हुई थी और लिटरली इतना मज़े का बनाया था उसने, बहुत ज़्यादा अच्छा। असल में बच्चे
खा लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा वो शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैं बनाती नहीं हूँ। मेरी बहन यही कहती है बैटर बना के जो है वो फ्रीज़र में स्टोर कर लो, जब भी तुम्हें बनाना हो, और एक रात पहले जो है वो थोड़े पैकेट बना लो और जो है ना उसको फिर डीफ्रॉस्ट करके और तुम बना लिया करो। तो ये आसान होता है और हेल्दी भी नाश्ता होता है, बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो वो इतने अच्छे तरीके से बनाती है, उसको ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट डे जो है वो उसने मुझे कहा कि तुम, अच्छा मैं इसको जब फैलाने की कोशिश करती हूँ ना तो मुझसे ये सिमट जाता है, तो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे जो है वो चमचा रख के घुमाते जाते हैं तो ये बनता जाता है। तो नेक्स्ट डे उसने मुझसे बनवाए थे, मेरा एक ख़राब हुआ, उसके बाद जब मैंने बनाना शुरू किया तो बन गया था। और ये थी नारियल की चटनी और लिटरली इतने मज़े की बनी थी ये, मैं तो ये खाली चमचे से भी खा जाऊँ, इतने मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पर हम सब सुबह सुबह जो है वो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डोसा और नारियल की चटनी का। हमारे यहाँ मोस्टली जो है ये नाश्ते में बनता ही है जो है। और जब मैं जाती हूँ तो ख़ास तौर पर वो बनाती है, कोई भी आता है तो उससे जो है फरमाइश करता है कि भाई तुम वो बनाओ, उसी का हमें नाश्ता करना है। बस नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने अपनी चाय पी। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, फिर मुझे एक को लेने जाना पड़ता है, फिर मैं दूसरी को लेने जाती हूँ। यहाँ पर जो है वो आयरा आ गई थी। आयरा की छुट्टी जो है वो जल्दी होती है, किस्वा की देर में होती है। तो बस आयरा आई, उसको चेंज वगैरह करवाया मैंने, और दोपहर के खाने में बने थे कड़ी चावल, लेकिन आयरा को कड़ी नहीं खानी थी। तो फिर मैंने आयरा को कहा कि लाला ने डोसा बनाया है तो तुम वो खा लो। तो नारियल की चटनी में उसे मिर्चें लग रही थी, तो मैंने उसको जो है वो डोसा जो है मक्खन और चीनी के साथ दे दिया था, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो उसने वो एंजॉय किया और मैंने जो है वो अपना खाना खा लिया था, लंच कर लिया था। किस्वा भी आई नहीं थी तो आयरा जो है वो अपना मील एंजॉय करी थी। बस किस्वा भी स्कूल से आई और दोनों बच्चों को लाजमी स्कूल से आने के बाद मैं खाना वाना फ़ौरन खिला के दोपहर में सुलाती हूँ, क्योंकि अगर ये जो है वो नैप ना लें तो शाम में जो है वो कुरान क्लास के लिए जो है बहुत ज़्यादा रोना धोना करती हैं। तो मुझे जो है इनको सुलाना ही होता है, और दोनों को जो है ब्लैंकेट ओढ़ के इतनी उनको हो रहा था कि अम्मा थोड़ा हल्का सा पंखा चला दें फिर हम सोएंगे। तो खैर उन दोनों को मैंने सुला दिया था। ये था शाम का टाइम। शाम के टाइम में जो है वो चाय बन रही थी, साथ में जो है वो डिनर की तैयारी हो रही थी। डिनर में क्या बना था? डिनर में बना था आलू गोश्त का सालन, आलू चिकन का सालन बना था, और शाम में चाय के साथ जो है वो स्पैगेटी की तैयारी हुई थी। असल में ये तैयारी उसने बहुत ज़्यादा कर ली थी। किसने की थी? मेरी बहन ने की थी। इसके साथ साथ जो है वो उसने एक साथ ही पूरा बैटर बना लिया था, क्योंकि उसे स्प्रिंग रोल भी बनाने थे। तो वो क्यों बनाने थे, वो जब अभी वो उसने बना के रख दिए, मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बना के फ्रीज़ कर दिए। किस्वायरा के लंच बॉक्स के लिए उसने जो है वो इतनी मेहनत की। उसने एक बच्चों को होममेड लंच देना होता है। अच्छा मैं घर गई थी, मैंने कहा चलो सब्जियां वगैरह मंगाते हैं और ना साथ में बना लेते हैं, लेकिन मैं दोपहर में सो गई और वो जब मैं उठी हूँ उसने सारी तैयारी की हुई थी। कहने लगी एक ही बैटर से जो है वो बच्चों के लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बना देते हैं, और जो है ना उसके बाद उसी बैटर से हम स्प्रिंग रोल भी बना देंगे। तो जब वो घर से आएंगे ना, अभी फ्रीज़र में कल उसका फ़ोन आया था, बता रही थी कि वो तुम्हारे रोल समोसे सब बना के ना फ्रीज़ कर दिए हैं, तो मैं जो है ना तुम्हें भेज दूँगी। मैं कहा हाँ ठीक है, अभी तो सैटरडे चल रहा है, संडे तक चाहिए होंगे, मंडे को स्कूल जाएंगे बच्चे। तो सही कहते हैं भाई, खाला माँ की जगह होती है। अल्लाह ने ऐसे ही खाला को माँ का दर्जा नहीं दिया, वाकई उसका दिल भी वैसे ही होता है। तो ऐसा नहीं होता कि किस्वायरा कोई फरमाइश करे और वो उनके खाला मामू पूरी ना करें। ऐसी फरमाइश जो पूरी करने वाली होती है वो ज़रूर पूरी करते हैं। बाकी ये कि किस्वा कुछ बोल दे, वो जाती है तो अपनी खाला से ही बोलती है कि आप मुझे स्पैगेटी बना के दें, या आप मुझे मोमोज़ बना के दें, आप कुछ भी बना के दें। और वो किस्वा से बोलती है जब तुम आओगी तो हम पार्टी करेंगे, हम ये बना के खाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद जो है बच्चे मेरे पीछे बिल्कुल नहीं होते, वो जो है वो मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती। बस बच्चों को मुझे वहाँ पे पकड़ के पढ़ने बिठाना पड़ता है। मेरे लिए ये एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कुरान क्लास का और
पढ़ने का, होमवर्क करने का उन्हें होश ही नहीं रहता। अम्मा अभी बैठते 5 मिनट्स में बैठते, 10 मिनट्स में बैठते। घर में होते, अपने घर में होते तो एक रूटीन उनकी चल रही होती है। स्कूल से आना उन्हें पता है कि बाय हुक और बाय क्रुक अम्मा जो है वो हमें दोपहर में सुलाएंगी लाजमी। तो उनको जो है वो खाना खाती हैं, खाना खा के फ़ौरन दोनों की दोनों लेट जाती हैं। उसके बाद शाम में उठती हैं, थोड़ा सा खेलती हैं, फिर कुरान क्लास करती हैं, फिर मैं इनको होमवर्क कराती हूँ। बट जब वहाँ जाती हैं, अम्मी के घर जाती हैं, तब कोई इनकी रूटीन नहीं रहती। मुझे पकड़ना पड़ता है कि पढ़ने बैठ जाओ, कुरान क्लास का टाइम हो रहा है, याद रखा करो, खेल में इतना बिज़ी हो जाती हैं। खैर किस्वा यहाँ पर बार बार आके जो है वो पूछ रही थी कि भाई रेडी हो गई मैक्रोनी या नहीं, मुझे भूख लग रही है। असल में उसने मैक्रोनी और स्पैगेटी दोनों जो है वो साथ ही बॉईल करके और मिक्स करके बना ली थी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। बच्चे दूसरे दिन लंच में भी यही लेके गए थे। बस खा पी के बच्चे पढ़ने बैठे और डिनर भी साथ साथ रेडी हो चुका था। डिनर करने का किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था उस वक्त। हम लोगों ने काफ़ी लेट डिनर किया था। नॉर्मली हम लोग अपने घर में होते हैं तो ज़रा जल्दी डिनर कर लेते, लेकिन स्पैगेटी खा के इतने फुल हुए हुए थे कि दिल नहीं चाह रहा था। बस थर्सडे वाला दिन था ये, जिस दिन मुझे घर आना था। तो मुझे ग्रोसरीज़ करनी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, चीज़ें सारी ऑलमोस्ट जो है वो एंड पर ही थी। बच्चों का लंच भी ख़त्म हो चुका था। मैं इंतज़ार ही करी थी घर जाऊंगी तो फिर ही ग्रोसरीज़ करके आऊँगी। ऐसे ही होता है, जब मैं घर जाती हूँ तब भी मेरे सारे काम होते हैं। यहाँ से जो है वो अकेले मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जाना, मैनेज करना चीज़ों को। रेगुलर रूटीन की जो चीज़ें आनी होती हैं वो तो खैर आती रहती हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर जो मंथली ग्रोसरी होती है, बच्चों का लंच होता है, सारा खाने पीने की उनकी चीज़ें होती हैं, वो तो वन टाइम जो है वो आपने जाकर इम्तियाज़ से लानी होती हैं। तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट इम्तियाज़ जाना ही लगता है, क्योंकि अंडर वन रूफ जो है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। अगर मैं करीब के किसी स्टोर से लेती हूँ, जैसे हमारे करीब में भी स्टोर है, तो कभी कुछ मिला कभी कुछ नहीं मिला, एक चीज़ आती है एक चीज़ रह जाती है, वो ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मतलब आप सामान लेने जाओ तो तरीके से सारा सामान जो है वो एक साथ ही लेकर आ जाओ। ये ना करो कि एक चीज़ आ गई और 2 चीज़ें रह गई, फिर उसके इंतज़ार में बैठे रहो, किसी से बोलते रहो। क्योंकि मुझे तो बोल के मंगवाना पड़ता है ना, मेरे लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर मैं बोलती रहूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है एक साथ ही सारी चीज़ें आ जाएँ, इसीलिए इम्तियाज़ जाना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो बस मैं अपनी बहन के साथ चली गई थी। उसने अपने बेटे को जो है वो सुला दिया था। माशाल्लाह जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करता है वो। तो उसको चेंज वगैरह करके उसने फ्रेश करा के सुला दिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था हमें, हम जल्दी भी आ गए थे, क्योंकि एक तो वीकडे था, ऊपर से मिडल ऑफ द मंथ था, तो ज़्यादा रश भी नहीं था। तो आसानी से सारी चीज़ें वगैरह लेके हम घर आ गए थे। रुक जाइए भाई। चलो कम ऑन आयरा, हेल्प मी, कम हेल्प मी। I'm gonna load this for you. यस यस। मूव फॉरवर्ड आयरा। There you go, mommy. बेसन चाहिए? You are requested to please take due care of your valuable items. Ladies are especially requested. चावल पूछ लो, कंप्लेन तो नहीं आई इसमें? अब ये तुम पूछो ना, ये चावल तो मैं यही वाला लेती हूँ। चीनी उठानी में चावल।
ग्रोसरीज़ वगैरह करके मैं घर आई और रात को फिर मैं अपने घर वापस आ गई थी। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, फ्राइडे का दिन था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। सुबह सुबह जो है धूप तो थी लेकिन साथ साथ हवा भी काफ़ी थी। तो बस मैं उठी, मैंने जल्दी से सफाई की। सफाई करने के बाद अपने लिए कपड़े वगैरह निकाले चेंज करने के लिए, बच्चों के निकाल के रखे। और इतनी ज़्यादा मैं मतलब कल रात को मेरे चक्कर लगी ना, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया था मेरे पास ना। वैसे ही घर के नॉर्मली यूज़ की चीज़ें भी थी और फिर ग्रोसरीज़ भी थी। तो यहाँ पर जो है मैं सारी ग्रोसरीज़ जो है सेट करने के लिए अभी अरेंज करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बच्चों ने अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उठा ली थी, उनको अपने लंच की बड़ी फ़िक्र हो जाती है। वैसे तो वो लंच होममेड लेकर जाते हैं, लेकिन साथ में कभी एक कप केक रख दिया, कभी एक जेली रख दी। इस तरीके से मैं रख देती हूँ मिक्स एंड मैच करके, तो उनको आसानी रहती है। तो बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं वो लेकर आई थी। जो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो लेकर आ जाती हूँ, जो चीज़ें होती हैं उन्हें कम क्वांटिटी में ले लेती हूँ। बस इसी तरीके से होता है। और ये पूरी ग्रोसरीज़ भी नहीं है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे घर में ही पड़ी हुई थी, क्योंकि सॉरी रखी हुई थी, पड़ी हुई थी नहीं कहते हैं। हमारी अम्मी जो है वो बहुत डांटती थी कि खाने की चीज़ को कभी भी इस तरीके से नहीं कहते कि पड़ा हुआ है। घर में ही छोड़कर आ गई थी मैं, क्योंकि वन टाइम मेरे लिए मुश्किल था लेकर आना। तो चीनी और तेल और चावल इसके जो है वो बड़े पैकेट्स थे, तो मैं घर छोड़कर आ गई थी, क्योंकि मेरे साथ बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग्स और उनकी और इतनी सारी स्टफ़ था कि वो मेरे लिए जो है ना मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैं रिक्शे में आई थी उसके बावजूद भी, क्योंकि ऊपर तक सामान चढ़ाना भी मेरे लिए एक टास्क ही होता है। तो बस यहाँ पर बच्चों की कुछ चीज़ें थी, उनके बिस्किट थे। आयरा को राइट बिस्किट बहुत पसंद है, धनिया ख़त्म हुआ था साबुत वो था, मेथी दाना था, दलिया बच्चे बहुत शौक़ से खाते। मेरे पास दलिया काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ था, मैं जाती थी और भूल जाती थी। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही उठाई हुई थी। कपकेक वगैरह तो मैं उनके यही वाले लेती हूँ, ये अच्छे होते। इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पे। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।